भक्त भगवान के बिना नहीं रहता और भगवान भक्त के बिना नहीं रहता। ये इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर है कि ईश्वर का क्या लाभ, ईश्वर का एक ही लाभ है कि मेरा भक्त मेरे पास रहना चाहिए। ऐसी इस पूरे पंडाल में ऐसा कोई बाप बैठा हो, ऐसा कोई पिता बैठा हो और ऐसी कोई माँ बैठी हो तो जरूर बताना जो चाहती हो कि मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाएं या अलग हो जाएं। इस पंडाल में अगर कोई ऐसा माँ बाप बैठा हो, कोई पिता माता बैठी हो, जो पिता चाहता हो कि मेरे बच्चे मुझसे दूर रहें, मेरे बच्चे मुझे छोड़ कर चले जाएं, मेरी बहू मुझे छोड़कर चली जाए, मेरे पोता पोती मुझे छोड़कर चले जाएं। इस पंडाल में कोई माता ऐसी बैठी हो जो चाहती हो कि मेरे बच्चे मेरे पास में नहीं रहे, मेरी बेटी मेरे पास नहीं रहे, मेरा बेटा मेरे पास में नहीं रहे, मेरी बहुएं नहीं रहे, मेरा पोता पोती मेरे पास में नहीं रहे, मुझे किसी को अपने पास में नहीं रखना, ऐसा कोई नहीं चाहता। माता पिता का जो दिल होता है वो होता ही ऐसा है कि वो गाली खा लेते हैं, अपशब्द ताने सहन कर लेते हैं। नहीं तो अलग करने को तो सास को जब गुस्सा आए ना और अपनी वाली पे आ जाए तो बहू को 2 मिनट में अलग कर दे, पर अपने छोरे के चक्कर में, बेटे के चक्कर में वो ताने भी सहन कर लेती है और घर में रह लेती है। कितने ताने बहू देती है उसके बाद भी मां घर में रहती है, कितने ताने बेटा देता होगा उसके बाद भी मां घर में रखती है। मां तो भी अपने बच्चों को अलग नहीं करती है, मां तो भी अपने बेटे को दूर नहीं करती है, पिता तो भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता है, पिता अपने बच्चों को कहीं दूर नहीं भेजता है, क्योंकि वो पिता है। और पिता एक बात और जानता है, अगर मेरा बेटा मुझसे लड़ झगड़ कर कहीं चले भी गया है तो माता पिता जगह जगह देवी देवताओं के यहाँ जाके धोख लगा के कहते हैं मेरी बेटा बहू वापिस मेरे घर आ जाए। बोलो सही है कि गलत है? मेरे बेटा बहू वापिस घर आ जाए। ये माता पिता जगह जगह धोख लगाकर, प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर भगवान से कहते हैं कि मेरे बहू बेटा मेरे घर पर आ जाए, मेरे बहू बेटा मेरे घर पर पहुंच जाए। वो निवेदन करता है, बार बार प्रार्थना करता है, बार बार भगवान से विनती करता है। उसी तरह ये जितनी जीवात्मा है, चाहे जलचर की हो, चाहे थलचर की हो, चाहे वायुचर की हो, चाहे ये मानव देह की हो, भगवान जैसे माता पिता अपने बच्चे को अलग नहीं करना चाहते, भगवान भी तुमको अपने आप से अलग नहीं करना चाहता। भगवान अपने पास में रखना चाहता है। वैकुंठ से आपको नीचे नहीं फेंकना चाहता, वो चाहता है कि ये मेरे पास में रहे। पर कर्मों के कारण अगर मनुष्य चला भी जाता है, कर्मों के कारण अगर मानव चला भी गया, मृत्यु लोक में पहुंच भी गया, तो जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे वापिस मेरे घर में आ जाएं, उस तरह से परमात्मा भी चाहता है कि मेरा भक्त वापिस मेरे पास में आ जाए। भक्त मेरे पास में आना चाहिए। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, जो सच्चा होता है, सत्कर्मी होता है, ईमानदार होता है, धर्माचार्य होता है, धर्म पथ पर चलने वाला होता है, जो नेक पथ पर चलने वाला होता है, सही राह पर चलने वाला होता है, जो झूठ कपट बेईमानी प्रपंच से दूर रहता है, भगवान ऐसे जीव को, भगवान भी चाहता है कि ये जीव मेरे पास आना चाहिए, ये जीव मेरे पास आना चाहिए। कई कई घरों में तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी पड़ी हुई हैं, पलंग पर सड़ रही हैं, कोई कोई बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और कहीं उसको शरीर गल गया, कहीं कुछ गल गया, कहीं कुछ गल गया, शरीर बेकार होते चले गया। बार बार पंडित जी से पूछा गया क्या करें? पंडित जी ने कहा गीता जी का पाठ सुना दो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुना दो, गंगा जल पिला दो, तुलसी दल खिला दो, सब कुछ करा, तो भी थोड़ी देर ऐसा लगता है कि मर गई, जमीन पे सुला, वापिस जिंदा हो जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस
होता है। कोई कोई इतना गल गया, इतना सड़ गया, शरीर बेकार हो गया, डॉक्टर सिस्टर कीड़े निकाल रहे हैं शरीर के तो भी प्राण नहीं छूट रहा है। कारण क्या है? और कोई ऐसा कि फूल की तरह, जैसे फूल तोड़ लिया जाए, अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, और भगवान उसको उखाड़ कर ले गए, उठा कर ले गए। होता है। भगवान को भी मालूम है कि मेरे पास में रखना है तो मेरे पास कोई अच्छों को रखना है, कोई ऐसे वैसे को लेके आ जाऊं और ऊपर आके झगड़ा करे, क्या फायदा? वो कहते हैं ना, एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता है? सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 70 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। तो महाराज जी ने पूछा, माँ आप बैकुंठ नहीं जाना चाहती? बूढ़ी माँ कहती है, महाराज ये सब की सब बैकुंठ चली जाएगी तो मेरा खरगोन तो वैसे ही बैकुंठ बन जाएगा, तो मुझे बैकुंठ जाने की जरूरत क्या? तो अर्थात वो ये जानती है कि क्लेश, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, ये सब नरक का द्वार। एक पत्र कल जब सिद्धनाथ मंदिर गए थे तो किसी ने एक पत्र दिया था। तो उस पत्र में लिखा था कि गुरुदेव, मेरे घर का कोई व्यक्ति, मेरे चाचा का लड़का, मेरी बुआ का लड़का, कोई मंदिर नहीं जाता, और मैं मंदिर जाता हूं अकेला। ना मेरी बुआ का लड़का जाता है, ना मेरे चाचा का लड़का जाता है। और मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे दोस्त भी मुझको कहते हैं, क्या करेगा मंदिर जाकर? उसने पत्र में लिखा था, पत्र कक्ष में रखा है, हम यहां लेकर नहीं आए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और वो कहता है, लिखा है उसने पत्र में कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूं तो लोग मुझे ताने भी कसते हैं कि तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और ये मंदिरों पे विश्वास करता है, महाराज की बात पे विश्वास करता है। तो इंजीनियर होकर कहां भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है? तो इतनी पढ़ाई करने के बाद कहां भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है? तो इतना पढ़ने के बाद कहां परमात्मा की ओर पड़ा हुआ है? तो उनको समझा देना, एक बात अच्छे से कह देना, और कभी अपने मन में गिलानी मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूं, मैं अकेला मंदिर जाता हूं, मैं अकेली पशुपति का व्रत कर रही हूं, मैं अकेली सोमवार कर रही हूं, मैं अकेला ये काम कर रहा हूं, मैं अकेली तीज का व्रत कर रही हूं, मैं अकेला ये कर रहा हूं। कभी इस बात को लेकर मत आना। कई कई बहुओं के मन में भी आता है, मैं अकेली घर में काम कर रही हूं और एक तो बेटी है, मैं अकेली घर में पिसाऊं और सब बैठ के खाएं। बिल्कुल चिंता मत करना, 3 जगह पर अकेला ही जाता है व्यक्ति, शमशान, शिखर पर और सिंहासन पर। अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। अगर आप घर में पिसा रहे हो, कई बहुएं कहती हैं हम अकेले काम करें, हम अकेला काम करें, हम अकेला काम करें। उस बहू को समझ लेना चाहिए कि तू अकेली क्यों काम कर रही है, क्योंकि जो बेटी है ना, जो नहीं करना चाहती, मक्कारी करना चाहती है, जो काम चोरी करना चाहते हैं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे खसकते जाएंगे और तू आगे बढ़ती चली जाएगी। घबराना मत जिंदगी में। अगर तुम अकेले काम कर रहे हो, तुम्हें अकेला काम करने का मौका मिल रहा है, कभी मन में गिलानी मत लाओ। मेरा उस इंजीनियर बेटे से निवेदन है, तेरे दोस्त कहें कि अकेला मंदिर जाता है, तेरी बुआ का लड़का नहीं जाए, तेरे काका का लड़का नहीं जाए, मत जाने दे, तू अकेला जा, अकेला। क्यों चिंता करता है? शमशान अकेला जाता है, शिखर पर अकेला जाता है, सिंहासन पर अकेला जाता है। कभी ये कई बहुओं के मन में ही बड़ा टेंशन रहता है, मैं अकेली काम करूं, तो तू भी उसके जैसी बन जा, धनवंतरी। कौन मना कर? काम कौन नहीं करती? जम के तो बोले, जम के वही धनवंतरी, और काम ही नहीं कर। वो तो सोच के आई है, मेरे पिताजी ने खूब धन दिया, मैं काहे को हिलूट जा,
तो उसी का नाम धनवंतरी, कोई हिले ही नहीं। तू भी उसकी जैसे बन जा। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अकेला काम करने का मौका मिला है, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर जब जब भोजन होता है कोई हाथ नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, मैं अकेली ही सारा भोजन बना के पंडितों को जिमाती हूँ, श्राद्ध करती हूँ, अपने ससुर का श्राद्ध, अपनी सास का श्राद्ध, अपने परदादा का श्राद्ध, अपने दादाजी का श्राद्ध मैं अकेली करती हूँ। करो, कोई घबराना नहीं है अपने को। और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। कभी मत सोचना। महाराज हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता। क्यों चिंता करें जब शंकर हमारे साथ में हैं, तो टेंशन क्यों ले। हम क्यों चिंता करें। अकेले नहीं हो तुम। भगवान कहता है जन्म लिया उस परीक्षित ने तो मैं उसके साथ में था, और मरेगा तो मैं उसके साथ रहूंगा। और ये केवल परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान ने नहीं कहा, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मानव के लिए भगवान एक ही बात कहता है कि तुझे जन्म मैंने दिया तो तेरे जन्म के समय पर भी मैं था, और जब तू प्राण छोड़ेगा उस समय पर भी मैं तेरे साथ हूं और तेरे साथ रहूंगा। एक क्षण तुझसे दूर नहीं जाता, तेरे करीब में रहता हूं, तेरे करीब। राम कैसे भी कहो, कृष्ण कैसे भी कहो, शिव कैसे भी कहो, उसका फल आपको मिलेगा। दो सहेली आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा आजकल मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, आजकल मैं बाहर बिल्कुल नहीं खाती। मतलब तू डाइटिंग कर रही है? सहेली बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर नहीं खाती हूं, मैं जाती जरूर हूं पति के साथ, पर पैक करके ले आती हूं, घर में खा जाती हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं, खाती हूं पर वहां नहीं खा के। अब ये नोटंकी नहीं तो क्या है, इससे तो मैं चरिया यहीं खावे से तो यहां खावे, खाओ। मैं ही खा के आ जाओ, पर नहीं, मैं बाहर नहीं खाती हूं। कई लोग कहते हैं बहुत बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा लग सकती है तुम्हारे को, और ये तो परमानेंट है, लगाते ही रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर लग जाए। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, पर दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो निपटा जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा धन रख दिया, निपटा गए, पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, निपटा गए। और नाटक ऐसा करे कि हम तो ये नहीं खाएं, हम तो वो नहीं खाएं। अरे तुम ना जाने कित्तों को निपटा गए, और क्यों हम ये नहीं खाएं? भगवान कहता है, भगवान को नौटंकी और नाटक पसंद नहीं है। भगवान कहता है छोड़ो, जैसे तुमने प्याज का खाना छोड़ा है, जैसे तुमने लहसुन का खाना छोड़ा है, तुमने जैसे गलत चीजों का खाना छोड़ा है, शिव महापुराण कहती है बस वैसा ही अपने जीवन में याद रखो कि दूसरों का दिल दुखाना छोड़ दो, जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। हम सारे नाटक कर लेते, सारी नौटंकी कर लेते हैं, पर दुनिया का दिल दुखाना नहीं भूलते, हम उसको टॉर्चर करना नहीं भूलते, हम उसको दुख देना नहीं भूलते, हम उसको कहना नहीं भूलते, मुख से अपशब्द कहना नहीं भूलते, ताने देना नहीं भूलते, गालियां देना नहीं भूलते। भगवान भी कहता है तुम मेरे तो हो, तुमने छोड़ा,
तुमने व्यसन छोड़ा, गलत चीजें छोड़ी, बहुत अच्छा करा, पर साथ में एक चीज और छोड़ो, झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, प्रपंच करना, दूसरे के साथ छल करना, अपशब्द बोलना। भगवान कहता है ये मुझे प्रियता है। इसमें मेरी प्रियता रहेगी। आप भजन तो करो, आप स्मरण तो करो, भक्ति में डूबो तो सरी। प्रथम वैष्णव है मेरे भोलेनाथ, प्रथम वैष्णव है मेरे शंकर। अगर वैकुंठ जाने की परमिशन देंगे तो कोई दूसरे नहीं देंगे, देगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव देगा कि इसको वैकुंठ भेजना है, इसको कहां भेजना है, ये मेरा देवाधिदेव महादेव भेजता है कि इसको कहां तक लेकर जाना है, इसको कहां तक पहुंचाना है। नरसिंह मेहता का चरित्र कहता है, नरसिंह मेहता को जब घर से धक्के मारकर निकाल दिया, बड़े भाई ने धक्के मारकर निकाल दिया, बड़ी भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता शंकर जी के मंदिर में जाकर रोया, इतना रोया नरसिंह मेहता, आंखों से आंसू बहते रहे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, नरसिंह मेहता को नंदी पर बिठा लिया, पूछा क्या चाहता है, उस सांवरिया का दर्शन करने चाहता हूं। नरसिंह मेहता को जीते जी, लोग मरने के बाद गौलोक धाम जाते हैं, लोग मरने के बाद वैकुंठ जाते हैं। भारत की भूमि का एक संत ऐसा भी था नरसिंह मेहता, जो शरीर जीते जी वैकुंठ तक पहुंच गया था। भगवान का रस्ते 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 भगवान का ध्यान नरसिंह मेहता पर गया, तो नरसिंह मेहता को जाकर देखकर भगवान ने कहा, नरसिंह तुम यहां? हाँ प्रभु। भगवान बोले, नरसिंह लोग तो मरने के बाद आते हैं, तू तो शरीर समेत आ गया डायरेक्ट ऊपर। यहां तो आत्मा आती है, शरीर कभी नहीं आया, पर तू शरीर और आत्मा दोनों को लेकर यहां पहुंच गया। नरसिंह ये तू यहां कैसे आना हो गया, कैसे पहुंच गया, कौन लाया तुझको यहां पर? नरसिंह आखिर तू आया कैसे यहां पर? नरसिंह जी बोले, मैं चलकर नहीं आया, मुझे तो देवाधिदेव महादेव लेकर आए हैं। भगवान जान गए कि अगर शंकर लेकर आए हैं फिर तो कोई बात नहीं, शिव लेकर आए, शंकर इसको लेकर आए। अर्थात परमात्मा के धाम तक भी अगर कोई लेकर जाएगा, राम तक, कृष्ण तक, मेरे ठाकुर जी तक लेकर जाएगा, तो कोई परम भगवदीय वैष्णव लेकर जाएगा। ठाकुर जी की हवेली भी आप ऐसे ही नहीं जा सकते। हवेली जी भी अगर आप जा रहे हो तो किसी वैष्णव ने आपसे कहा होगा उस हवेली में दर्शन करने जाना, गोवर्धन नाथ जी दर्शन करने जाना, श्री जी बाबा का दर्शन करने जाना। जब कोई कहेगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको समझाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको ठाकुर जी की हवेली तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको यमुना जी तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको नर्मदा तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव ही ऐसा होगा जो परमात्मा के धाम तक आपको लेकर जा रहा है, परमात्मा की चौखट तक आपको लेकर जा रहा है। कोई परम भगवदीय जीव हो सकता। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन। हे बाबा इतनी कृपा करना, वैष्णव का कर्म, भगवत भजन की ओर चलो, भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाओ। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, आज कथा का विराम दिवस है। एक क्षण अगर भगवान से इस कथा के बीच में मिलन हो जाए तो समझ लेना कि 7 दिन की कथा का पूरा पुण्य फल मिल गया। एक क्षण